हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चैनल पे हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जो किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो साइडेड रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा आपके पास, फर्म के कितने एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा फर्म के कितने प्रॉफिट्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी फर्म में प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो भी उनके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशो डिसाइडेड है उस रेशो के अकॉर्डिंग, और वो रेशो उनके पार्टनर्स डीड एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और अगर हमने प्रॉफिट में से कोई फ्यूचर के लिए रिजर्व निकाल के रखा है तो उस रिजर्व को भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि इसके कारण भी फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि फर्म में इन सारे अमाउंट्स को ट्रांसफर करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से क्रेडिट साइड दे रखा है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जिस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में से हम लोग ये सारे अमाउंट को ट्रांसफर करने वाले हैं, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बैलेंस, क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर रहा है तो उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट देता है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक इनकम है, इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसी तरीके से पूरा फॉर्मेट कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन है हमारे पास जो स्क्रीन पे दिखाया गया है। राधा एंड Raman are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:2। रमन और राधा दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो गिवन है हमारे पास 5:2 का। हमें यहाँ पे कैपिटल भी गिवन है इन पार्टनर्स की। रमन ने 50,000 रुपीज नहीं, राधा ने 50,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए और रमन ने 20,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। राधा जो है उसको सैलरी मिल रही है 10,000 की और रमन को 7,000 पर एनम की सैलरी मिल रही है। पर एनम मतलब पूरे साल की है, तो हमें यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम इसमें फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें हम ओनली प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो जैसा हमने अभी इस फॉर्मेट को डिस्कस किया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ओके, फर्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, लास्ट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% का और प्रॉफिट है 29,400। तो बाय प्रॉफिट बैलेंस गिवन है 29,400 का। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेट में भी हमने डिस्कस किया था कि फर्म के लिए क्या है, नुकसान है, क्योंकि फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करेगी उनकी कैपिटल पे, तो इसलिए इसे रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड। फर्म के अकॉर्डिंग जो भी नुकसान है उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो भी प्रॉफिट है उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, जितने भी लॉस होंगे, खर्चे होंगे, वो डेबिट साइड, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, जो भी पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो क्रेडिट साइड। क्लियर। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और नाम है राधा, पार्टनर का नाम राधा और रमन। राधा की कैपिटल है 50,000, रमन की कैपिटल है 20,000। 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो 50 का 6% 3,000 और 20,000 का 6% 1,200, मतलब दोनों पार्टनर को मिला के 4,200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में सैलरी भी मिल रही है पार्टनर्स को। सैलरी भी अगेन फर्म का नुकसान है क्योंकि फर्म पेमेंट कर रही है, और सैलरी भी यही सेम दो पार्टनर को ही मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है। कई क्वेश्चंस में क्या होता है सिर्फ एक पार्टनर को सैलरी दी होती है तो हम एक पार्टनर का नाम लिखेंगे, बट इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर को सैलरी दी तो दोनों का नाम लिखा जाएगा। सैलरी राधा को मिल रही है 10,000 और रमन को 7,000 पर एनम है, तो हमें यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। सपोज अगर क्वेश्चन में पर मंथ दिया होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके तब लिखते इस अमाउंट को। क्लियर। इन दोनों को ऐड कर दिया 17,000 की अमाउंट। नेक्स्ट है
राधा जो है वो एडवांस में लोन दे रही है फर्म को 20,000 रुपीज का विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब राधा ने क्या किया, फर्म को इमरजेंसी के टाइम पे 20,000 का लोन दिया। अब 20,000 का लोन तो दे दिया, बट लोन के टाइम पे कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं किया गया कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इस केस में मतलब जब भी अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं होता, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और इंटरेस्ट रेट अगर डिसाइड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड में हमने स्टार्टिंग की थ्योरी में डिस्कस कर रखा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्हें 6% का इंटरेस्ट चार्ज मिलता है। इसका मतलब कि अगर इस बंदे ने 20,000 का लोन दिया है फर्म को, तो इसका 6% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि 1200 का इंटरेस्ट मिलेगा इसको। अब 1200 का इंटरेस्ट पेमेंट करना है और फर्म में 29,400 का प्रॉफिट है, तो 29,400 को हम इसको अंदर रिकॉर्ड करेंगे और इसमें से 1200 का ये इंटरेस्ट पहले पे कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा, 28,200, तो हम यहाँ पे 28,200 रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुई बात। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट रिकॉर्ड करते, बट यहाँ पे क्या है, लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले जो प्रॉफिट है हमारे पास, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करके जो आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे बाहर। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, जो हमने ऑलरेडी चार्ज कर दिया 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और कोई इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। टोटलिंग में हमें क्रेडिट और डेबिट साइड की अमाउंट देखनी है। तो जैसा कि डेबिट साइड अमाउंट है मेरे पास 17,000 और 4,200, लगभग 21,200 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है। तो जिस साइड की भी अमाउंट ज्यादा है उससे हम क्या करेंगे, दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड भी और सेम एज क्रेडिट साइड भी। अब क्या है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डेबिट साइड बैलेंस कम पड़ रहा है, इसका मतलब कि डेबिट साइड कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, और डेबिट साइड अगर बैलेंस बचे तो क्या होता है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना किस में है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फॉर्मेट में डिस्कस किया था हमने। पार्टनर्स कौन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राधा और रमन। 28,200 का अमाउंट है हमारे पास। प्रॉफिट का जो बैलेंस था क्रेडिट साइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है और हमने फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है क्योंकि डिस्कस ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस केस में हम डायरेक्टली प्रॉफिट के अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करके और इसमें से हम डेबिट साइड के अमाउंट 21,200 माइनस कर देंगे। 21,200 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7,000। अब इस 7,000 के अमाउंट को हमें क्या करना है, इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस क्वेश्चन में रेशो गिवन है, क्या रेशो है, 5:2। तो 7,000 का जो हमारे पास ये अमाउंट आया है ना प्रॉफिट को, इसको हम डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:2 में। 5 और 2 7। अब 7 से अगर हम क्रॉस करें तो 1,000, इसका मतलब कि फर्स्ट वाला जो पार्टनर है उसको 5,000 मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, और सेकंड जो पार्टनर है उसको 2,000 मिलेगा। तो इस तरीके से 5,000 राधा के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 2,000 रुपीज रमन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो हम उसी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, जिस भी टॉपिक का, उसी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।